प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर प्रॉपर्टी पर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाइए। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा और जानकारी ढूंढना आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव की रातें रहती हैं अंधेरे से घिरी। सुविधाओं की कमी के बिना क्या शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना जायज है? रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और हैदराबाद में कमर्शियल स्पेस की बढ़ रही है मांग। हमारे देश में शहर तो बस जाते हैं, लेकिन उनमें रहने वाले नागरिकों के लिए सुविधाएं सालों साल तक नहीं बनती। सड़क, पानी, सीवर, वेस्ट डिस्पोजल, सुरक्षा और ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जो इन शहरों में रहने वालों के लिए रोज की जद्दोजहद की वजह बन जाते हैं। ऐसा ही एक शहर है दिल्ली से सटा गुड़गांव। इसकी भी परेशानियां कम नहीं हैं, लेकिन आज हम गौर करेंगे यहाँ की स्ट्रीट लाइटिंग के मुद्दे पर। तो चलिए सबसे पहले वहाँ की स्ट्रीट लाइटिंग का ही जायजा लेते हैं। दिन की चमक दमक रात में न जाने कहां गुम हो जाती है। गुड़गांव शहर की सड़कों का स्याह अंधेरा यहां की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगता है। गुड़गांव वासियों के लिए ये सड़कें रात को सहूलियत से ज्यादा खतरा साबित होती हैं। यही वजह है कि सरकार और स्थानीय एजेंसियों की बेरुखी के चलते यहाँ के नागरिकों के एक संगठन गुड़गांव एक्शन प्लान या गैप ने इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया और गुड़गांव के सभी अहम इलाकों में सड़क पर रोशनी की व्यवस्था का मुआयना किया। यही लगा कि अथॉरिटीज़ अपने आप देख रही हैं, कर रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये स्ट्रेच, हम रोज़ बाहर निकलते हैं, अक्सर निकलते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो ये चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए थी। नहीं हो रही हैं तो ये लगा कि कहने वाला कोई नहीं है, शायद लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बाहर निकले कि एटलीस्ट हम जाके बोलते हैं, बोलने से कितना फ़र्क आएगा ये देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग बाहर निकले हैं और इन चीज़ों को रेज़ कर रहे हैं कि ये ठीक हो। मैं इस वक्त MG रोड पे खड़ी हूँ। ये वही सड़क है जो दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ती है और ये गुड़गांव का एक्सटेंशन है और ये गुड़गांव के कमर्शियल हब DLF साइबर सिटी से महज 2 किलोमीटर दूर है। अचंभे की बात यह है कि यहाँ पर अंधकार है क्योंकि एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर काम नहीं कर रही है। पोल्स यहाँ पर यानी कि खंबे यहाँ पर गड़े हुए हैं, लेकिन उन खंभों के ऊपर बल्ब नहीं है, लैंप नहीं है। MG रोड का इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन और एक पुराना जाना माना होटल भी है, लेकिन इस सब के बावजूद सड़क और वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स का हाल ऐसा है कि यहाँ सड़क पर चलते हुए डर लगता है। मैं इस वक्त महाराणा प्रताप चौक के सामने खड़ी हूँ। यहीं से वो सड़क शुरू होती है जो MDI के सामने से होकर गुजरती है। MDI एक जाना माना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। सोचा जाए तो यहाँ पर कई छात्र आते हैं और ऐसे में इस जगह का इतना अंधकार में डूबा होना ठीक नहीं है। इस पूरे स्ट्रेच में अगर आप देखें तो जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें से महज 2-3 होंगी जो इस वक्त जल रही होंगी। ऐसा घुप अंधेरा कि महाराणा प्रताप का बुत तक नहीं नजर आता। यही सड़क आगे जाकर हाईवे को काटते हुए गुड़गांव के पॉश इलाके साउथ सिटी 1 से जुड़ती है और यहाँ का हाल भी वही अंधकारमय। यहाँ तक कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बोर्ड भी अंधेरे से ही जूझ रहा है।
ये है गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव के सबसे महंगे इलाकों में से एक और शायद अंधकार में भी सबसे ज्यादा डूबा हुआ। और जो बात इस जगह को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक भी लाइट यहाँ पर काम नहीं कर रही है। गुड़गांव के गोल्फ कोर्स इलाके में मेट्रो और सड़क का काम चल रहा है। ऐसे में सड़क पर रोशनी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी न तो हुडा लेना चाहता है और न ही डीएलएफ। इस अंधेरे से कुछ ही दूर पर दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों के दफ्तर हैं और इन्हीं की इमारतों से आ रही रोशनी की बदौलत ये इलाका थोड़ा बहुत रोशन है। ऐसे में जाहिर है कि गुड़गांव में रहने वाले लोग इन सड़कों पर असुरक्षित महसूस करते हैं। आज अगर मेरी वाइफ ऑफिस से घर पे आती है तो उसको 6 बजे के बाद डर लगता है कि उसका मेन रीज़न है कि बहुत सारे एरिया ऐसे जहाँ पे लाइट्स ही नहीं है। तो बेसिकली ऐसे डार्क जोन के कारण ही क्या कहते हैं कि हादसे हो रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो कोई जा रहा है पर किसी को पता ही नहीं कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद ही एक ऐसा सर्वे करें कि बेसिकली कि कहाँ कहाँ एरिया में प्रॉब्लम है, देन हम लोग गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। गैप के सर्वे में पता चला कि इन इलाकों के अलावा शहर के कई दूसरे अहम इलाके भी खराब स्ट्रीट लाइट्स की वजह से अंधेरे में हैं। जिस शहर में लाखों लोग रोज अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं और जिनमें से एक बड़ी तादाद महिलाओं की भी होती है, ऐसे शहर में सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स का ये हाल चौंकाने वाला है। ऐसे शहर को मिलेनियम सिटी बुलाना एक मजाक ही लगता है। गुड़गांव से कैमरा पर्सन के रवि के साथ अंजलि सवाल, एनडीटीवी के लिए। तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती है, उससे बड़ा मुद्दा ये है कि जब अंधेरा होता है तो उसमें सुरक्षा के सवाल खड़े होने लगते हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निशा सिंह, जो कि काउंसलर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव की, और साथ में है गौरी सरीन, जो कि फाउंडर हैं गुड़गांव एक्शन प्लान यानी कि गैप की। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आप ही से करते हैं गौरी, क्योंकि आपका हमने यहाँ सर्वे उसकी भी मदद ली थी। तो जब आप लोग सड़कों पे उतरे, क्योंकि जाहिर तौर पे कोई चारा नहीं रह गया था, जब आप लोग खुद सड़कों पे उतरे और आपने इस तरह की जांच की, तो क्या लगा आपको कि गुड़गांव की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका क्या हाल है? तो हमने जो ये पूरा जायज़ा लिया गुड़गांव का, ये काफ़ी ऑलमोस्ट 3 साल से मैं देख रही थी मीडिया रिपोर्ट्स, जिसमें हर दूसरे हफ्ते कुछ ना कुछ आया करता था स्ट्रीट लाइट्स के बारे में कि यहाँ स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है। तो मैंने बोला ये सारे जो हैं मुद्दे, ये ज़रूर एजेंसीज़ के पास पहुँचते होंगे और एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या इसलिए नहीं हो रहा है कि वाकई ही कोई इशू है इस सिस्टम के अंदर इसके एक्शन के लिए, या क्या ये वन ऑफ केसेस हैं? तो ये हमको एक्चुअली स्टडी करना था। 2 तरीके से हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की। एक तो हमने सोचा कि हम पूरे गुड़गांव को स्टडी करते हैं और देखते हैं वाकई ये कहाँ कहाँ ये स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। दूसरा, ये मुद्दों को गवर्नमेंट के पास ले जाके उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं अभी तक इस पर एक्शन हुआ है। तो जब हमारे पास एक असेसमेंट हो जाएगा, एक पूरा सर्वे का रिपोर्ट आ जाएगा, तो हमारे पास इतना ठोस सबूत हो जाएगा कि गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग कुछ प्रोफेशनल्स जो इस गुड़गांव एक्शन प्लान के पार्ट हैं, जो ये लोग सब नागरिक हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं जो दूसरे कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम रात के समय निकलेंगे 8:30 से 9 बजे से लेके 12 बजे तक और जाके सब गुड़गांव को स्टडी करेंगे। तो हमने 5 ऐसे सर्वेज़ किए हर कोने गुड़गांव के, और ये वाले ऑडिट रिपोर्ट्स फिर हमने जाके पुलिस को सबमिट किए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सबमिट किए और हुडा अथॉरिटीज़ को सबमिट किए। और आज की तारीख में इन सब एजेंसीज़ ने हमको बोला है कि हम एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि इनको इतना ठोस सबूत देखते हुए उनके पास कोई चारा रहा नहीं है। लेकिन निशा, आपको क्या लगता है कहाँ जाकर के सारा मामला अटक जाता है? क्यों नहीं इतने सालों से गुड़गांव पनप रहा है, इतने सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ का काम दूसरे शहरों की तरह, दिल्ली की तरह या मुंबई की तरह हो पाता है? अंजलि, आपने एकदम सही कहा कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है गुड़गांव के लिए कि क्यों हमारे जो काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। ये जो सारी अथॉरिटीज़ हैं गुड़गांव में, मल्टीपल अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं, इनके सारे ऑफिशियल्स, इनके सारे जेईज, सारे एक्सीएन गुड़गांव में ही रहते हैं। तो क्या इनको दिखता नहीं है कि ये लाइटें ऑफ नहीं है? क्या मुझे नहीं दिखता है? मैं सिस्टम की पार्ट हूँ। हमें सबको पता है कि गुड़गांव की स्ट्रीट लाइट्स ऑलमोस्ट 50% काम नहीं करती हैं किसी भी टाइम। बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम हियर
जो गुड़गांव की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं कि अगर एक रोड पे अगर आप खड़े हो जाएं और आप पिन पॉइंट करने लगें, मतलब ये आइडेंटिफाई करने लगें कि ये कौन सी अथॉरिटी के अंदर आती है, तो आपको 2 या 3 कॉल मिनिमम करने पड़ेंगे। इवन द हुडा एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनिसिपल कमिश्नर या डीसी गुड़गांव का नहीं बता सकता आपको एक टाइम पे कि ये रोड किसके अंडर बिलोंग करती है। तो बिकॉज इतनी सारी मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, हुडा है, HSIDC है, MCG है, PWD भी है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, कुछ नेशनल हाईवे के अंडर आती हैं, कुछ स्टेट हाईवे के अंदर आती हैं। इतना मेस हो रखा है गुड़गांव में अथॉरिटीज़ का कि व्हेन सो मेनी पीपल आर अकाउंटेबल, नोबडी इज़ अकाउंटेबल। आपको यहाँ कुछ लगता है गौरी की कोई एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए जो सभी एजेंसियों के बीच में समन्वय लाने का काम करे, क्योंकि मल्टीपल एजेंसी की जो दिक्कत है वो सिर्फ गुड़गांव की नहीं है, ज़्यादातर शहरों में होती है। दिल्ली में भी हम देखते हैं, मुंबई में भी 8 एजेंसियां काम करती हैं। तो ये जो दिक्कत है वो शायद गुड़गांव नया शहर है इसलिए वो उससे निपट नहीं पा रहा। आप क्या मानती हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखो, नोडल एजेंसी एक सोल्यूशन ज़रूर है कि एटलीस्ट एक एजेंसी के पास कोई इंसान जा सकता है और एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ कोई भी इशू को, मुद्दे को लेके एक एजेंसी हैंडल कर रही है। लेकिन मुझे ये पूरा सोल्यूशन नहीं दिखता। मुझे ये बहुत पार्ट, क्योंकि अब हम गवर्नमेंट के बहुत नज़दीक जाके काम करते हैं एज नागरिक। हमने बोला कि हम रियली समझते हैं कि गवर्नमेंट में सच्ची में क्या चीज़ खराबी है, क्या नहीं हो रहा है। लाइटिंग का मुद्दा जब हमने देखा तो हमने देखा कि उनमें क्लैरिटी कुछ टिल सम लेवल थी कि ये वाला हुडा एरियाज़ हैं। जैसे हमारे रिपोर्ट में भी हमने हुडा एरियाज़ अलग से कवर किए हैं, MCG एरियाज़ अलग से कवर किए हैं। उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले भी लोग थे, लेकिन इनके साथ बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इनका काम करने का तरीका, इनका लीडरशिप स्टाइल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जाके अशोक सांगवान जी आज की तारीख में जो हुडा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको जाके मिले और रिपोर्ट दी। उसके पहले हमने प्रवीण कुमार जी को, ये हमने एक्चुअली शुरू किया था प्रवीण कुमार जी के टाइम पे। जब देखा इस पहला रिपोर्ट हमने सबमिट किया और 4 हम करना चाह रहे थे, तो प्रवीण कुमार जी का ट्रांसफ़र हो गया और एक दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। उनके लिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं था, या उनको फिर से इसको स्टडी करना पड़ा इस मुद्दे को। तो क्या है, इन सब एजेंसीज़ के अंदर लोग बार बार बदल रहे हैं, हर 3-4 महीने बदल जाते हैं। दूसरा, इनके नीचे की क्षमता भी बहुत लो है, जितनी होनी चाहिए क्षमता। हम समझते हैं MCG को अगर जितना वो कर रहे हैं उतना ही करें, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है नीचे डाउन द लाइन। तो हमको लगता है ये क्षमता इंक्रीज़ करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है, गवर्नेंस सिस्टम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निशा, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल की यहाँ पे ज़रूरत है? क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो शायद इन चीज़ों पर असर पड़ेगा। अंजलि, आपका एकदम सही कहना है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो सरकार क्यों नहीं चाहेगी? सरकार को काम करना है, उसी का सरकार का मैंडेट होता है। अगर आप दुनिया भर की सिटीज़ को देखें, एक मेयर होता है सिटी में जो उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है, हमारी सिटीज़ में भी होता है, और सारी एग्जीक्यूटिव और सारे फंक्शंस उस सिटी के मेयर के अंडर में आते हैं। हमारी सिटी, एंड गुड़गांव इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस, इज़ दैट ऑल दीज मल्टीपल अथॉरिटीज़, इतनी सारी अथॉरिटीज़ जो हैं, वो कोई भी एक अथॉरिटी, इवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ नॉट अंडर द मेयर ऑफ गुड़गांव, एंड बिकॉज इट इज़ रिमोट कंट्रोल्ड, चंडीगढ़ से उसको कंट्रोल किया जाता है। इन सब के बॉसेस चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, इनका ट्रांसफ़र वहाँ से डिसाइड होता है, इनकी CSR वहाँ पे लिखी जाती है, इनका अपॉइंटमेंट वहाँ से डिसाइड होता है। तो वो जो रिमोट कंट्रोल तरीके से हम अपनी सिटीज़ को चलाते हैं, उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है उसकी, और ये सारी एक जड़ है हमारी सिटीज़ की जो प्रॉब्लम है, और गुड़गांव उससे बच के नहीं रह सकता है। तो and as I said, जो municipal corporation of Gurgaon है is worse than any other municipal corporation because it's the least empowered body. जी, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना शायद पार का ज़रूरी है, ताकि ये जो शहर है वो खुद भी पनप सके। और ये कुछ नया नहीं है अंजलि, आप देखिए दुनिया भर के शहर जो आज की तारीख में लिवेबल माने जाते हैं, आप लंदन मान लीजिए, न्यूयॉर्क देख लीजिए, शंघाई, जो चाइना के मेयर से सेलिब्रिटी हो जाते हैं, सब उनको नॉट ओनली सेलिब्रिटीज, दे आर पीपल हु हैव अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड लोग इस रेस में जाते हैं, इलेक्ट होते हैं और बहुत ही प्राइड के साथ अपनी सिटी को सर्व करते हैं, बट दे हैव द पावर्स टू रन द सिटी फ्रॉम विद इन द सिटी।
एंड दैट इज मिसिंग इन आवर सिटीज। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी कोयोटो और वाराणसी में आपका साइन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन। हु डू यू थिंक साइंड दैट एग्रीमेंट इन कोयोटो? द मेयर ऑफ कोयोटो साइंड इट, एंड वेयर वाज द वाराणसी? वेयर? नोवेयर इन द पिक्चर. So you see, when you understand what the problem is, the problem is that the governance of city is trying to be done from outside the city. जी तो यहाँ पर गौरी, आप क्या यही बात मानती हैं कि शायद जो खाका है, पूरा ढांचा है, वही गड़बड़ हो गया है? मेरे ख्याल से ढांचा में तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जो निशा ने बोला सही बोला, ढांचा में तो है ही प्रॉब्लम, देयर इज़ नो डाउट। उस ढांचे के अंदर ऊपर से नीचे तक जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, सिस्टम ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। मैं जो एक तो एम्पावरमेंट एक चीज़ होती है, और मैं बोलती हूँ कैपेबिलिटी भी नहीं है साथ में। तो अगर हम एम्पावर भी कर ले लोगों को, तो साथ में कैपेबिलिटी भी बिल्ड करनी होगी। मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें साथ में हो। इसके लिए हम लोगों ने गुड़गांव एक्शन प्लान ने रेकमेंड किया था हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर जी को कि वो एक सिस्टम तैयार करें जिससे अच्छे लोग रिक्रूट हों अंदर हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हमारे एमसीजी में रिक्रूट ही ना हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल हो, एक पूरा सिस्टम हो। आज की तारीख में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वही बहुत क्लियर नहीं है। आप जाके किसी कमिश्नर से भी पूछिए और डाउन द लाइन पूछिए, उनको आज की तारीख में क्लैरिटी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और ये सारे कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम की वजह से भी हर जो प्रोजेक्ट लिया जाता है, लाइटिंग से लेके कोई भी प्रोजेक्ट, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी इतनी लो है। तो ये सिस्टम जो साथ में सेट होना चाहिए, नोडल एजेंसी एक तरफ है, दूसरा जो क्षमता और एक सिस्टम को रिफॉर्म करने की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये तीनों चीज़ें मिलके एक बहुत अच्छा गवर्नेंस सिस्टम बन सकता है शहर में। बिल्कुल, ये बात जो गौरी ने भी कही और निशा भी यहाँ पर सामने ला रही हैं, जो शहरों को गवर्न करने का तरीका है उसमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। शहर में लोग रहते हैं, लोगों की सुनी नहीं जाती है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उन पर किसी की नज़र नहीं जाती है। दूर से लोग बैठ करके उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं होती है कि आखिर ज़रूरत क्या है। आप दोनों स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। आप कहीं जाइएगा नहीं।